तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने प्रोज के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज के बारे में बात करने वाले हैं। पोएट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग यहाँ पे देखिए पोएट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हैं, फिर हमने ट्रू फॉल्स भी इसमें ऐड किया है। तो बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। जितना क्वेश्चन बताया जाएगा सारे क्वेश्चन नोट करो, अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2022 बोर्ड एग्जाम में 1% दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रोज। देखिए सबसे पहले पेपर इंग्लिश का अगर देने जाएंगे तो पहला ही प्रश्न से मुलाकात होगी आपकी प्रोज की। प्रोज के पैसेज दिया होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पैसेज फॉर कंप्रेहेंशन। ये जो मैं पैसे बताने वाला हूँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज है। इस पैसेज को छोटा भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिए। इतना पैसेज देगा और इसके नीचे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा और इसी में से आंसर आपको बताना होता है। पैसेज को 1 या 2 बार या 3 बार रीड कर लेते हैं। जितना पैसेज को कई बार आप पढ़ेंगे तो आप इसका अर्थ समझ में आएगा, पैसेज क्या कह रहा है इसका सारांश समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार रीड तो कर ही लेते हैं। छोटा पैसेज है, 2-3 बार पढ़ने में कितना वक्त लगेगा। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं कैसे हल करना होता है। पहले जब भी पैसेज है इसको पढ़ें। वन दैट लवली ऑटम्स डे आई वाज accompanied by my daughter Zenani on the podium. Mr. De Klerk was first sworn in a second deputy president. Then Thopo Mbeki was sworn in first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to be devote myself to the well-being of the republic and its people। ठीक है, तो यह आप लोगों का क्या है, पैसेज है प्रोज का। इतना छोटा है, इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और 1 या 2-3 बार अच्छे तरीके से रीड करके पढ़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पैसेज। अब पैसेज के नीचे आप लोगों को क्वेश्चन देकर और आंसर पूछेगा इस पैसेज में से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे यह है, कह रहा है कि हु accompanied Nelson Mandela on the inauguration। Who accompanied Nelson Mandela on the inauguration। ठीक है, अब देखिए आंसर कितना छोटा आंसर होता है इसका। देखिए बस मात्र 1 लाइन का आंसर होता है और इसे आप आसानी से याद कर पाएंगे। आंसर क्या है कि जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला अकम्पनिड हिम ऑन द इनॉग्रेशन। देखिए कितना छोटा सा आंसर इसका, मात्र 1 लाइन का आंसर है कि जेनानी द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला अकम्पनिड हिम ऑन द इनॉग्रेशन। देखिए बस आंसर आप लोगों का खत्म, 1 लाइन का आंसर है और आई होप आप इसे याद ही कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखिए सारे क्वेश्चन छोटे हैं और आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए यहाँ पे, हु टुक द ओथ बिफोर मंडेला एंड फॉर विच पोस्ट। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु टुक द ओथ बिफोर मंडेला एंड फॉर विच पोस्ट। तो इसका भी आंसर बड़ा नहीं है, छोटा ही है कि मिस्टर डे क्लर्क एंड मिस्टर थोपो मबेकी टू oath before Mandela as a second and first deputy president respectively। देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे कि मिस्टर डे क्लर्क एंड मिस्टर थोपो मेबेकी टूक ओथ बिफोर मंडेला एज अ सेकंड और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, जितना बता रहा हूँ उस पर ये प्रश्न लिखते रहें, ठीक है आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज। कह रहा व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा। अब इसका देखिए आंसर कैसे आप लिखेंगे, तो ये इसका भी आंसर बहुत छोटा है कि व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेड्ज, ठीक है। तो आंसर बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है इसका आंसर, ठीक है। मात्र 2 लाइन का आंसर है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग कि द प्लेज to obey and uphold the constitution and devote himself to his country and people। देखिए कितना छोटा है, he pledged to obey and uphold the constitution and devote himself to the country and people। तो ये क्वेश्चन नंबर
3 का आंसर है। देखिए कितना प्यारा छोटा सा है, आप इसको जरूर से याद कर लेंगे, बड़ा नहीं, ईमानदारी, आप ईमानदारी से याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर जैसा कि देख पा रहे हैं 4, 4 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन 4 कि हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। हु हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। इसका भी आंसर 2 लाइन का, देखिए बहुत छोटा सा आंसर है, ईमानदारी से इसको याद कर लीजिएगा। आंसर यह है कि मिस्टर देपो मेबेकी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। मिस्टर देपो मेबेकी हैड बीन अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखिए बहुत ही प्यारा छोटा सा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रोज का हमने पैसेज आपको बताया, पैसेज में 4 क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, पैसेज आपको समझ में आ गया, किसका, पोएट्री का, अरे प्रोज का। अब पोएट्री का अब हम पैसेज देखेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पोएट्री का इतना पास छोटा पैसेज दिया रहेगा और इसके नीचे क्वेश्चन देकर आपको आंसर पूछेगा। ठीक है, तो देखिए मात्र 4 लाइन का आप लोगों का पोएट्री है, 4 लाइन का ही होता है आप लोगों का पैसेज पोएट्री का। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से एक या 2 बार रीड कर लीजिए कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। ये आप लोगों का पोएट्री का क्या है, पैसेज। अब इसके नीचे पूछेगा आपसे क्वेश्चन और निकलवाएगा आपसे आंसर। तो इसके नीचे क्वेश्चन, इसका तो मात्र एक लाइन का आंसर होता है, मात्र 1 लाइन का आंसर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक भी क्वेश्चन इसमें का तो मिस करना ही नहीं है। देखिए कितना छोटा, पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द टाइगर लर्किंग। देखिए कितना छोटा, वेयर इज द टाइगर लर्किंग। तो आंसर क्या निकलेगा कि द टाइगर इज लर्किंग ऑन द शैडो। द टाइगर इज लर्किंग ऑन द शैडो, मात्र 1 लाइन का। आप अब मेरे साथ बोलिए, अभी याद हो जाएगा आपको। पहला प्रश्न क्या है, वेयर इज द टाइगर लर्किंग, तो द टाइगर इज लर्किंग इन द शैडो, द टाइगर इज लर्किंग इन द शैडो, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेयर इज द लॉन्ग ग्रास, वेयर इज द लॉन्ग ग्रास, तो द लॉन्ग ग्रास इज नियर द वाटर होल। वेयर इज द लॉन्ग ग्रास, तो आंसर क्या लिखेंगे, द लॉन्ग ग्रास इज नियर द वाटर होल। देखिए कितना छोटा छोटा आंसर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे 2022 बोर्ड एग्जाम में आप। ठीक है, कह रहा कि हु इज गोइंग टू बी द टाइगर प्रे, हु इज गोइंग टू बी द टाइगर प्रे, तो आंसर क्या लिखेंगे कि अ प्लम्प डियर विल बी द टाइगर प्रे, अ प्लम्प डियर विल बी द टाइगर प्रे। आंसर कंप्लीट हो गया आपका। हु इज द गोइंग टू बी द टाइगर प्रे, तो अ प्लम्प डियर विल बी द टाइगर प्रे, बस क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा है। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी 1 लाइन का आंसर ही है कि विच हैबिटेट इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा, विच हैबिटेट इज द डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजा। तो आंसर क्या है कि द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट, द जज इन डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा। इसको मैं थोड़ा जोड़ दूं इस तरह, अब तो आपको दिख रहा है ना अच्छे तरीके से। देखिए क्या है कि विच हैबिटेट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टेंजा, द टाइगर नेचुरल हैबिटेट, द जज इन डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टेंजा, बस बात खत्म। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 1 लाइन का आंसर है, जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट एट विच प्लेस शुड बी द टाइगर, अकॉर्डिंग टू द पोएट एट विच प्लेस शुड बी द टाइगर। 1 लाइन का आंसर इसका भी है। क्या है इसका आंसर, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द टाइगर शुड बी इन द जंगल, अकॉर्डिंग टू द पोएट द टाइगर शुड बी इन द जंगल। जब कंप्लीट हो गया, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि पोएट्री का हमने पैसेज आपको बताया, उसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मात्र 1 लाइन का था और अच्छे तरीके से आपने इसे क्लियर कर लिया। ठीक है, और वहाँ से आपका पूरा नंबर क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस ईमानदारी से आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स को। ठीक है, 4 नंबर का आएगा और इसको भी आप अच्छे तरीके से जितना बता रहा हूँ इसको नोट करके याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे पहला प्रश्न है कि In revenge, Griffin set fire to the house of this landlord. In revenge, Griffin set fire to the house of this landlord. तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू। क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है।
ठीक है, क्लियर। एक बार अच्छे से देख लीजिए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ दिस लैंडलॉर्ड, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि द एयर वाज बेटरली कोल्ड एंड ग्रिफिन कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। द एयर वाज बेटरली कोल्ड एंड ग्रिफिन कुड नॉट बी विदाउट क्लोथ्स, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा भी ट्रू है, कि ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लीप इन द बिग लंदन स्टोर फॉर ऑफ वार्मथ। ग्रिफिन डिसाइडेड टू बी स्लीप इन टू द बिग लंदन स्टोर फॉर ऑफ वार्मथ, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका भी। ठीक है, फिर देखिए चौथा, ड्यूरी लेन वाज द सेंटर ऑफ द थिएटर वुड, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ड्यूरी लेन वाज द सेंटर ऑफ द थिएटर वुड, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। जितना बता रहा हूँ इतना याद कर लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब देखिए क्या है, ग्रिफिन क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर ऑफ द अथलेटिकल स्टोर फ्रॉम बिहाइंड एंड रोब्ड ऑल हिज मनी, तो क्या हो जाएगा, इसका भी ट्रू हो जाएगा। ग्रिफिन क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर ऑफ द अथलेटिकल स्टोर फ्रॉम बिहाइंड एंड रोब्ड ऑल हिज मनी, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद छठवां देखिए, लास्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स का है। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट हमने ट्रू फॉल्स बताऊंगा आपको। यूजली द रूम ऑफ द साइंटिस्ट वाज शट द लॉक्ड, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो पूरा का पूरा ट्रू है इसमें, जैसा कि देख पा रहे हैं इस वीडियो में जितना मैंने बताया सभी ट्रू हैं। यूजली द रूम ऑफ द साइंटिस्ट वाज शट एंड लॉक्ड, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में हमने आप लोगों को प्रोज के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बताया, पोएट्री के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज बताया, ट्रू फॉल्स हमने बताया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा वादा है। ठीक है, डेली वीडियोज जितनी आती है इंग्लिश के अगर आप देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते आप 70 में 70 नंबर बिल्कुल पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन रेगुलर बने रहिए, जितने आते हैं वीडियोज सभी वीडियोज को नोट कीजिए और अच्छे से पढ़िए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।